नमस्कार, महारो राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज तक आपसे अलग अलग तो जैसे अमित जी से मेरी बात हुई। यहाँ एक दिन मोहन जी भी बिना किसी प्रेस उसके आए थे, वैसे ही जा रहे थे तो मैंने इनको आवाज़ लगा लिया हो। तो आज आपका कार्यालय यहाँ दिखाने के लिए कि मैं यहाँ आजकल रहता हूँ और मेरा घर कम कार्यालय है। ऊपर ये घर बना है, नीचे कार्यालय है, तो इसलिए आपको बुलाया। आपके कोई सवाल हो तो कुछ आज मैं आपके कब्जे कितने हैं करक्टी शहर में वो बता दो। आज चिरंजीव राव ने बड़े आरोप लगाए, मोल तमाम तरह के आरोप है। मोल आपने बना दिए, कहाँ है वो थोड़ा सा बता दो। सारे साहब बांटते रेवाड़ी के चिरंजीव राव बच्चा है हमारा, और मैं बोलना नहीं चाहता था अपने बेटे पे, लेकिन अगर वो मजबूर करेगा तो मुझे उनके पिताजी के बारे में कुछ ज़रूर कहना पड़ेगा। कि पहली बात तो मैं उनके पिताजी 2004 से 2014 तक मंत्री रहे, और उस दौरान भी मैंने ये कही थी, उस दौरान भी उन्होंने मेरे 2009 में मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि सतीश यादव भूमाफिया है, कब्जे करता है, कराता है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे भी और अनेक लोगों से, जिसके किसी के भ्रम हो, कि 1 इंच पे कहीं दिखाए मेरे खिलाफ 107-51 का भी एक पर्चा दिखाए सतीश यादव के खिलाफ कहीं कब्जे किसी के कराने की ये कोई FIR दर्ज है। या आज मैं खुले मन से यहाँ कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं अपनी सरकार से अपील करूँगा कि मेरी जांच कराए, और नहीं तो इनकी भी जांच कराए। इनकी जो जांच आज तक नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई कि ये कभी मुख्यमंत्री को जाके जिस तरह से हाजिरी मारी है, बहुत बढ़िया बताते रहे माननीय मनोहर लाल जी को, और उनके बीच बीच में जाते रहे। इन मुख्यमंत्री जो नए आए इनसे मिलते रहे। बहाना ये रहा कि भाई हम लोगों के लिए काम के लिए जा रहे, बाकी काम कुछ और ही होता है इनका। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सतीश यादव का जीवन एक खुली किताब है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, उस पर सारी चीज़ें हैं, और इन्होंने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, कैप्टन अजय सिंह ने, उनकी भी है, और जो कुछ नहीं है वो बता देंगे। तो इन्होंने 89 में कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी जब पहली बार ये चुनाव लड़े, और 2019 में भी किया। उन दोनों का ही मैच कर लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सतीश यादव किसी पद पे नहीं रहा है। व्यापार करके कोई पैसे कमाना, आज मैं कह रहा हूँ कि मैं दीनदयाल में, हम यहाँ दीनदयाल हम लाए हैं लोगों को अच्छी एक कॉलोनी बसाने के लिए, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं। एक उसका कोई कंप्लेंट लिया होगा जी मुझे प्लॉट के पैसे लिए, मेरे प्लॉट नहीं दिए। एक व्यक्ति ऐसा लिया होगा जी मेरी ज़मीन ली, मेरे पैसे नहीं दिए। तो किस बात की? व्यापार करना कौन सा गुनाह है? और लोगों को पक्की कॉलोनी में घर देना कौन सा गुनाह है? सरकार भी यही काम कर रही है, हम भी यही काम कर रहे हैं। गुनाह ये कि आज तक आपने लोगों की सरप्लस ज़मीन पे उनको कब्जा नहीं दिया। गुनाह ये कि जो आपकी ज़मीन है, गंगोली जो एक नहर माइनर लेके आए, वो आपके केवल आपके खेतों में लगती, मौके पे मौजूद है, उसको छुपा नहीं सकते आप चाहो। गुनाह ये कि आपने लोगों को एक शहर में ऐसा बाईपास दिया जिस पे आज अनेक को एक्सीडेंट होने लग रहे, न जाने कितने माओं को, लालों को लीलेगा वो स्थान। और किसकी ज़मीन है दोनों तरफ? किसका है वो ग्रैंड प्लेजर? किसकी है वो स्कूल और कॉलेज? वहां जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, वो किसी को दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से काम नहीं चलेगा बेटे। अपने पिताजी सलाह करके बोलो जो बोलो। किसी के ऊपर ऐसे मर्जी आए जो बोले तेली तेरे सिर पे कोलू, बोले जो चीना बोलो बोझे मत मारो सतीश यादव। कोई आपके पास तथ्य है बोलो, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। मैंने एक बात पूछी थी, मंगोलिया में आपके पास फ्लैट है, ऑन कर लिया है, और ये कहते हैं कि हमने 2009 में खरीदा। 2009 में जब आपने खरीदा, आपके पिताजी उस टाइम पर्यावरण और जंगलात के मिनिस्टर थे, और NOC के नाम पे आपने जो वहां जो कुछ किया वो आपको सबको पता है। जिस तरह से आपके सोलन तक में जो आपकी जमीन के चर्चे और घोटाले, वो सबको पता है। आपके बारे में सबको ये पता है कि आपने किस तरह से HCS से लेके, तहसीलदार से लेके, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके, अपने भांजे को, ये कोई मंडी सेक्रेटरी होता है उससे लेके, कोई और रिश्तेदारों को, नौकरिया के नाम पे रिश्तेदार को YMC का आपका VC बढ़ाने से लेके, अपने स्कूल और कॉलेज बढ़ाने से लेके, अपना पेट्रोल पंप लगाने से लेके, अपनी एजेंसी जो आपकी बहरोड में है हीरो की, वो हीरो की एजेंसी आपने कैसे ली? क्योंकि आप उस टाइम सत्ता पे, आपने हीरो, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में उसका प्लांट है, आप वहां जाके बैठ गए, आपने उस दबाव देके एजेंसी ले ली। आपने किसी आम आदमी का, गरीब आदमी का भला नहीं किया, किसी एक आम आदमी का, गरीब आदमी का आपने भला किया हो तो बताओ। और इस रेवाड़ी की दुर्दशा का जिम्मेवार मैं कह रहा हूं बार बार, पिछले 20 साल से कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा, कि कैप्टन अजय सिंह था, है और रहेगा। आज जरा सी 4 बूंद गिर जाए, शहर की हालात इतनी
बद से बदत्तर हो जाती है और आप सतीश यादव के ऊपर आरोप लगा खड़े हो जाते हो। मैं कह रहा हूं अगर आपके आरोप में सत्यता है तो उसको सामने लेके आओ। आप एक एक चीज सबके सामने, बीएमजी में आपके पास मॉल में दुकान है, यहाँ जो आपका ये सन सिटी, ये क्या है आपका सन सिटी, इसमें आपने प्लॉट ले रखे हैं। आपने एक, मेरा जिस मॉल की बात कर रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी के नाम से मैं 2009 में लाइसेंस लेके आया था, सरकार की कंप्लायंस पूरी, कोई कब्जे की जमीन नहीं है, और वो फिर हमने किसी बिल्डर को आगे दे दिया। उसमें मुझे पता लगा श्रीमान जी ने वहां भी दुकान ले रखी, कहीं छोड़ी तो नहीं रखा, और रेवाड़ी को किस हालात और किस दुर्दशा के लिए छोड़ रखा है। और सतीश यादव अगर कोई व्यापार कर रहा है, सरकार का टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ, सरकार की जो ईडीसी आईडीसी वो भरने लग रहा हूँ। अगर मैं कारें बेचता हूँ तो मेरे किराए के शोरूम है और उसमें बैंक की लिमिट है 20-25-30 करोड़ रुपया, वो कारें उनकी बैंक की लिमिट से मैंने कर रखी है। मेरा जीवन बिल्कुल साफ आपके सामने है, आपके कहने से मैं थोड़ी ना हो जाऊंगा। मेरे खिलाफ कोई एक तो लाओ। ये पूरा शहर जो आज सतीश यादव बोलने लगा तो उनको याद आ गई, क्योंकि मैं हर गली मॉल और चौक चौराहे जाके कह रहा हूँ, खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ, अगर भाई ये इन्होंने जो इस रेवाड़ी शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार है, चाहे धारोड़ा में गंदा पानी आता हो, चाहे इंडस्ट्रियल जो आपका वो जो इंडस्ट्रियल जो आपकी कॉलोनी है हमारी, जहाँ फैक्ट्रियां हैं, उस इंडस्ट्रियल जो उसकी हालात जो है वो इनकी देन है। आज रेवाड़ी जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, इसकी 4 बूंद अगर गिर जाए तो पानी नहीं निकल पाता। 2009 में एक बार बाढ़ आई थी, मेरे बेटे से कहना चाहूंगा कि उस टाइम ये छोटा था, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, नई आबादी में मैं चला गया था पूरा अंदर गर्दन तक, और ये वहां गाड़ी में बैठ के आया था और ये कहने लगे लोगों ने यहाँ क्यों मकान बनाए। आज आपको बातें आती दूसरी सरकार को कोसने के लिए, आपको पहले जब दिखाई नहीं दी, 10 साल आपका राज था। और ये शहर जो आज जिस, कौन थे वो रिश्तेदार इनके जिन्होंने कमेटियों में जो सारे ठेके लेते थे, कौन थे इनकी स्कूल की जो कॉलेज और बिल्डिंगें बनी हैं, उस टाइम में जो यहाँ का पानी जाता था गाँव में, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए था, पीने के लिए था, उस पानी से तो इन्होंने उस कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई है। और नहर केवल और केवल अपनी जमीन में ले जा रखे मौके पे है। मैं कोई आपके आप छीनते जाएं। अग्निवीर स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आज जो हमारे बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 साल की नौकरी के लिए अगर आप करेंगे उसके बाद उनको कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती। 1 जनवरी में हमारा शहीद हुआ था, आज 7 साल बीत जाने के बाद भी उसको सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। उनके परिवार के लोग खुद आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी सरकार है जिसको किसी से कोई सरोकार नहीं। आज जनता यही तो हिसाब मांग रही है कि 2 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिए। पक्के घर देने की बात कही थी, पक्के घर लोगों को नहीं दिए। आपने स्वच्छ पानी की कही थी, स्वच्छ वातावरण की कही थी। आपने कहा था कि शहर के अंदर टूटी सड़कें नहीं होंगी, शहर को सिंगापुर बनाया जाएगा। इन नेताओं से यह पूछना चाहिए, तुमने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा, इनको पहले तो अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए कि इन्होंने क्यों कहा था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा। इनको इस बात का जवाब तो देना चाहिए। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रेवाड़ी को नगर निगम बना देंगे, रेवाड़ी अब तक इन्होंने नगर निगम क्यों नहीं बनाया। विधायक जी, एक टर्म को छोड़ दीजिए, सत्ता आपकी रही है रेवाड़ी। एक टर्म नहीं, 2 टर्म होगी ना जी। 2014 से 24 आ गया, 10 साल बीत चुके हैं। और मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप, मैं उनके बारे में कहूँ, जो कोई पंच रहा हो, कोई पार्षद रहा हो, जिसने आज तक चुनाव किसी का नहीं जीता, उनके बातों में क्या कहूँ। अगर रणधीर जी कोई सवाल कहें जो पूर्व विधायक रहे, उनका तो मैं जवाब दूं, जिनका मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूं, हरियाणा का, मैं चुना हुआ विधायक हूं, आज मैं एआईसीसी के अंदर सेक्रेटरी हूं। इनकी कुछ लेवल तो पूछने की, पहले मैं इनको कहूंगा पहले पंची का, वार्ड का या जिला परिषद का चुनाव पूछ के आए, तब लोगों से कोई सवाल करेंगे। इनको मेरे से आज सवाल करके झूठी राजनीति और अपने आप को चमकाना चाहते हैं। इनको मैं तो चमकने दूंगा नहीं, अपना इनका जवाब का सवाल देखे। जनता मेरे से सवाल कहेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। इन लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। विधायक जी, सवाल है कि लोग रेवाड़ी के लोग, ये जो लोग कब्जा करते हैं, इनको क्या जवाब दे? इनको जवाब जनता देगी, पिछले चुनाव में दे दिया। एक ये जानना चाहते हैं कि विधायक चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन साहब चुनाव लड़ेंगे, अब की बार लोग कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव हाथ का निशान होगा, वो चुनाव लड़ेगा। चिरंजीव राव चुनाव लड़ेगा या कप्तान अजय सिंह चुनाव लड़ेगा, रेवाड़ी की जनता चुनाव लड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक लास्ट, एक समाजवादी पार्टी 2 टिकट मांग रही है कि कोसली और वो दे दें। आप कितने भी, आप भी राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी हमारी एक पुरानी एलाई है। इस बात का फैसला तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा कि उनको सीटें देंगे नहीं देंगे। इस बात का फैसला तो उन लोगों को करना है और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं और ये तो फैसला उनका है कि वो उनको टिकट देंगे नहीं देंगे। हरियाणा में किस तरह से देखते हो, अगर आपके जो फायदा है? हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं और इसका आखिरी फैसला तो उनको लेना है। अगर वो लेते हैं तो हमें उसके अंदर कोई एतराज होना नहीं चाहिए किसी को भी।